हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। ओम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, अपन ने लास्ट में पढ़ा, सिंपलीफिकेशन पढ़ लिया, रेशियो भी पढ़ लिया। जिन्होंने नहीं देखा एक बार वो क्लास देख ले। अब एज और साझेदारी बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे परसेंटेज। क्यों? क्योंकि ग्रुप डी वालों के एग्जाम आ गई। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में से आएंगे, परसेंटेज में से आएंगे और अपने एसआई और सीआई में से आएंगे। पहले इन चारों चैप्टरों की बात करेंगे, उसके बाद आगे वाले चैप्टरों की बात करते हैं। स्टूडेंट देखो, परसेंटेज समझना बहुत जरूरी है आप सभी को, क्योंकि परसेंटेज अगर आपको समझ नहीं आया तो प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज समझ में नहीं आया तो सीआई और एसआई भी समझ में आपको नहीं आएगा, और डिस्काउंट भी सारे परसेंटेज के बेस पे चलते हैं। इसलिए सबसे पहले क्या समझना जरूरी है, परसेंटेज। देखो डिटेल से पढ़ाएंगे जीरो से हीरो की तरफ। एक बार ध्यान से देखो सभी को, अगर किसी को बिल्कुल जीरो से पढ़ना है तो इस चैनल पे आके एक बार जीरो से स्टार्ट करें, और जो पहले से सीख रखा है उनका भी टाइम स्टार्ट हो जाएगा। पहले एक वीडियो सबसे पहले बेसिक का होगा, जो जिसमें बताया जाएगा परसेंटेज होती क्या है, किसके बारे में। ठीक है, परसेंटेज के बारे में समझो एक बार। परसेंटेज क्या होता है? एक वैल्यू होती है जो एक्यूरेसी बताती है किसी भी चीज़ों की। जैसे किन्हीं भी चीज़ों को या तो रुपए में बता सकते हैं या फिर एक्यूरेसी के हिसाब से। तो एक्यूरेसी कौन बताती है? परसेंटेज। इस दुनिया में जितनी भी एक्यूरेसी होती है सारी 100% होती है। आपने भी कभी ना कभी ये यूज किया होगा कि मैं ये काम 100% कर सकता हूँ। कभी आपने बोला क्या कि मैं काम 100% कर सकता हूँ? नहीं बोला ना। तो ऐसा ही है, क्योंकि एक्यूरेसी कितनी होती है? 100%। मैं काम 100% कर सकता हूँ, ये चीज़ 100% रहेगी, ये चीज़ 100% मेरे काम आती है, इस तरह से। ठीक, तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं परसेंटेज के बारे में समझाता हूँ। जो भी नया स्टूडेंट है बस ध्यान से देखते जाए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है? 100। और ये परसेंटेज का साइन है। जो भी किसी को लगता है सर मेरे को तो बिल्कुल जीरो से समझना है, तो यहाँ से देखें, परसेंटेज इस तरह का साइन होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 100। ये जहाँ पे भी आपको दिख जाए तो आप समझो वहाँ पे किससे गुणा हो चुकी है वैल्यू? 100 से। ठीक है, दूसरी बात देखो, जब भी किसी वैल्यू को परसेंटेज, जैसे मैं बोलूँ 1/2, अब 1/2 क्या है? ये एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन ही परसेंटेज होती है। धीरे 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 आपको पता लगता रहेगा। आपने पीछे के जो वीडियो देखे, अच्छी बात है, क्योंकि रेशियो ही क्या होती है? परसेंटेज। कैसे सर? देखो 1/2 लिखा, मेरे को इसको परसेंटेज में बदलना है तो मैं किससे गुणा करके लिखूंगा? 100% से। क्यों? साइन किसका चलेगा? परसेंटेज का। तो इसको 100% बोलते, 100 नहीं बोलते। 100 क्यों नहीं बोलते? क्योंकि 100 तो एक नंबर है। 100 किलो भी हो सकता है, 100 रुपए भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो 100 किलोमीटर भी हो सकता है, दूरी के लिए भी तो 100 हो सकता है। तो 100% बोलेंगे तो 100% एक्यूरेसी है। तो 1/2 को परसेंट में बदलूंगा तो कितना आया तुम्हारा? 50%। खुद बताओ तुम लोग, तुम घर पे ऐसे नहीं बोलते क्या? या तो 50-50 कर लो या आधा आधा कर लो। बात एक ही है, या तो आधा बोल दो या 50 बोल दो, तो भी बात क्या है? आधी है। समझ में आया? तो जब भी किसी वैल्यू को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, जब भी किसी वैल्यू को परसेंटेज बनाना हो तो किससे गुणा करोगे आप लोग? 100% से। इसका परसेंट हटाना हो तो आप क्या करोगे? 50। और ये परसेंट का साइन जब भी दिख जाए आप बोलोगे सर ये किससे गुणा है? 100 से। क्या बिठाओ दिमाग में, जब भी इसके साथ ये साइन दिख जाए तो ये किससे वैल्यू गुणा है? 100% से। तो तुम इसको हटाने के लिए नीचे कितना लगाओगे? 100। 50 से क्या 100 2 बार नहीं करता है क्या? तुम बोलोगे यस सर। तो 1/2। मेरे को बताओ क्या ये 1/2 नहीं था क्या? तुम बोलोगे यस सर, 1/2 था। आगे देखो, इसको रेशियो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको 1:2 नहीं लिखा जा सकता क्या? भाई रेशियो को ऐसे तो लिखते हैं। रेशियो को, जिन्होंने रेशियो नहीं देखा एक बार वो रेशियो का पूरा देखे, उसमें पूरा बताया डिटेल से, उसके बाद ये देख ले, ज्यादा समझ में आएगा। A/B लिखा तो मेरे को बताओ A/B लिखना नहीं सिखाया गया वहां पे सर ने? तो ये फ्रैक्शन है जो बट्टे में लिखी जाती है, अंश बट्टे हर की फॉर्म में, वो सारी भिन्न होती है। समझ में आया तुम लोगों को? तो ये A/B लिखना भिन्न होती है, और इसको ऐसे लिख देना, ये क्या होता है? रेशियो। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और कैसे लिख सकते हैं? अगर 1 का भाग में 2 में दूं तो 0.5 भी लिख सकते हैं। क्या तुम लोग ये चार चीजें समझ पाए क्या? देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूं सीधा सीधा, जब भी किसी भी परसेंटेज या रेशियो को, जब भी किसी वैल्यू को या परसेंटेज, किसको? रेशियो को अगर परसेंटेज बनाना हो तो मैं किससे गुणा करना है उसको? 100% से। किसी भी परसेंटेज वैल्यू का अगर परसेंटेज हटाना हो तो किसका भाग देना आप लोगों को? 100 का। बस इतना याद रखो। समझ में आया तुम सभी को? ये था इसका बिल्कुल जीरो कंसेप्ट। जब भी परसेंटेज दिखे आप बोलोगे सर ये 100 से गुणा है, 100 लगा दो नीचे, इस तरह से। ठीक है, एक बार इसको उतार लो और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आगे देखो धीरे धीरे। यहां देखो आगे, मैं ये बताना चाह रहा हूं
परसेंटेज होता कैसे है, क्या होता है, एक बार देखो। देखो परसेंटेज कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लो किसी व्यक्ति के पास मान लो 20 रुपए की कोई वस्तु थी। कितने रुपए की वस्तु थी? 20 रुपए की। अब वो आदमी क्या करता है, इसको बेचना चाहता है, 20 रुपए की वस्तु को बेचना चाहता है, या तो लाभ पे बेचेगा या हानि पे। सपोज करते हैं उसने 25 रुपए में उस वस्तु को बेच दिया, तो वो घर पे ऐसे नहीं बोलेगा क्या, जैसे आप लोग हो, आपने 20 रुपए की चीज खरीदी, 25 में बेच दी, तो आप सबको क्या बोलोगे, कितने रुपए का लाभ हुआ आपको? 25 रुपए का। तो 25 रुपए का लाभ नहीं हुआ क्या आप सभी को? तो 25 रुपए का लाभ अगर 25 में बेचा तो 5 रुपए का लाभ नहीं हुआ क्या? तो 5 रुपए का लाभ भी घर पे बता सकते हो। इसको बताने के तरीके क्या थे वो देखो एक बार। मान लो मेरे को इसको परसेंटेज में बताना है कितना लाभ हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे को 5 रुपए का लाभ हुआ है, कितने रुपए में? 20। जिस पे एक्शन होता है ना उसको हमेशा नीचे डाला करो, ठीक है। जिस पे एक्शन हुआ है, एक्शन किस पे हुआ है? 20 रुपए पे, तो 20 रुपए को नीचे डालो, ठीक है। और इनटू किससे करो? 100% से। अरे परसेंट अभी अभी बताया ना पीछे, जब भी परसेंट बनाना हो 100% से गुणा किया करो, ठीक है। सब आता है आपको। रुपए से रुपए कट गया, 20 से काटो 5 बार, 5 से गुणा किया तो 25%। देखो परसेंट ऐसे कैसे रह गया, तो 25% का प्रॉफिट हुआ है इसको। कितना प्रॉफिट हुआ है? 25% का। देखो नहीं समझ में आया ना, किन्हीं किन्हीं बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया। वो देखिए मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ। 20 रुपए पे 5 रुपए का लाभ हुआ है, तो 5/20 गुणा 100 किया तो मेरे को पता चला 25% का लाभ हुआ है। आगे समझो, 25% का लाभ हुआ है मतलब किसका? तो वैल्यू का ही तो हुआ होगा। तो 20 रुपए का अगर तुम 25% निकालते हो, अभी अभी सर ने बताया परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या लगाओ? 100 लगाओ। 25 रुपए गुणा 25/100 लगाया, 25 से कटा कितनी बार? 4 बार, और 4 से काटो 4 5 20 नहीं होता क्या? रुपए 7 चलेगा, तो 5 रुपए का लाभ नहीं हो रहा था क्या? तुम बोलोगे यस सर। समझ में आ रहा है सभी को? तुम बोलोगे यस सर। तो इस दुनिया में अभी अभी सर ने बताया, इस दुनिया में सारी चीजें कितनी होती है भैया? 100%। कितनी परसेंट होती है? 100%। तो 5 रुपए का लाभ जो हुआ था किसके बराबर हुआ था? 25% के बराबर आया भाई। 25% के बराबर हुआ मतलब 100% से ज्यादा में बिकी है वैल्यू। तो कितने में बिकी होगी? 100 + 25% 125% में। ये चीज समझ में आई क्या सभी को? तुम बोलोगे यस सर। तो तुम ये भी बोल सकते हो सर ये 25 रुपए कीमत वाली चीज हमारी किसके बराबर है? 125% के बराबर। अगर तुम्हें वास्तव में वस्तु का मूल्य चाहिए तो तुम किससे गुणा करोगे? 100% से। तो किससे गुणा करो इसको? 100% से गुणा कर दो। अगर तुम्हें वास्तव में 25 रुपए देखे और तुम्हें पता चल जाएगा 25% लाभ है, और तुम क्या मानोगे हर वैल्यू को? 100%। समझ में आया? तो 100% मानोगे तो 125 के बराबर, तो 25/125% के बराबर है। अगर तुम्हें चाहिए लाभ तो 25% से गुणा करके आओ। क्या कर रहा हूं मैं? देखो इधर 25 रुपए में तुमने बेचा, 125% के बराबर नहीं होगा क्या? तुमने कहा यस सर। 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100% कर दो उसको। तो 100% किसका मूल्य था? इसका क्रय मूल्य के बराबर। तो इसको परसेंट से परसेंट काटा, 25 से काटो 25, 25 के पारे में 5 बार 125 आता है, 25 चौका 100, 5 से काटा 5 बार। कितने रुपए की थी? 20 रुपए की। क्या ये वैल्यू 20 रुपए की नहीं थी क्या? तुम बोलोगे यस सर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ परसेंटेज को एक बार समझ लो। जब भी परसेंटेज में वृद्धि होगी तो 100 के ऊपर जाएंगे, जब भी कमी होगी तो 100 के नीचे आएंगे। और देखो यहाँ देखो 25 के परसेंट से परसेंट गया, 25 से काटो 25 5 125, 5 से काटा 5 25। क्या 25 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ था क्या? लाभ। क्या उसको बेचा नहीं गया था क्या? सेलिंग प्राइस। इस तरह से तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो मैंने कुछ नहीं किया, 100% थी, 25% लाभ, तो आज 125% का मान नहीं दे रही क्या? तुम बोलोगे यस सर। एक और चीज समझो, 20 रुपए की चीज थी, क्वेश्चन ये भी बोल सकता है उस पर कितना लाभ हुआ? 25%। इसी क्वेश्चन के हिसाब से 25% का लाभ हुआ तो तुम क्या बोलोगे? सर 20 रुपए की चीज थी, 25% लाभ हुआ तो 25% का परसेंट हटाया, नीचे 100 लगाया, 25 से घटा कितनी बार? 4 बार, 4 से घटा कितनी बार? 5 बार। तो 5 रुपए ज्यादा में बेचेगा, मतलब कितने रुपए की बचेगी? 20 और 5 25 की नहीं बिक रही थी क्या? अरे देखो 20 रुपए की तो चीज थी, 25% 20 रुपए पे कमाया तो 5 रुपए और कमा लिया, दोनों को जोड़ के कितना आया? 25 रुपए। अगर दोनों को जोड़ के 25 रुपए लाभ आया है तो मैं क्या बताना चाहता हूं, जो वैल्यू जितने रुपए की है उसका उतना ही परसेंट निकालकर उसमें डाल देते हैं तो क्या आता है? बेचा हुआ मूल्य। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं करके ऐसे भी देखा जा सकता है कि ये वैल्यू कितने के बराबर रही होगी? 100% के बराबर। भैया आया समझ में? ठीक है, ये 100% के बराबर रही होगी, 25% और बढ़ गई तो आज 20 रुपए की चीज कितने की बराबर हो जानी चाहिए? 125% के बराबर। उसी को थोड़ा रिवर्स करके बता रहा हूं तुम लोगों की समझ के लिए।
तो 100% की चीज थी 25% से और बढ़ गई, तो आज कितनी परसेंट हो गई है 125%। का परसेंट हटा दो, देखो 100 और 25 कितना होता है 125%। 25 का 125 का परसेंट हटाया तो 25 से काटो 25 5 125 25 चौका 100 4 से काटा 5 बार, तो क्या 5 में 25 नहीं होता क्या 25 रुपए की नहीं बिक रही थी क्या? देखो इधर ये रहा आया, ये बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक कंसेप्ट है। जब भी कोई चीज बढ़ेगी तो 100 के ऊपर जाएगी, जब भी कोई चीज घटेगी तो 100 के नीचे आएगी। एक और एग्जांपल देखो समझ के लिए, और जब परसेंटेज बनाते हैं तो किससे गुणा करेंगे? पहला कंसेप्ट 100 से गुणा करेंगे सर। जब भी परसेंटेज हटाओगे तो किसका भाग दोगे? 100 का भाग दोगे, परसेंट हट जाएगा। ठीक है, एक और चीज देखो, ये परसेंट का बिल्कुल जनरल इंफॉर्मेशन है, ये तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए, ध्यान रखो। जब भी कोई चीज, जैसे मैं बोलूं 20 रुपए की चीज, 20 रुपए मूल्य वाली वस्तु को कितने रुपए मूल्य था? 20 छोड़ो 50 ले लो, अब की बार 50 रुपए मूल्य वाली कोई वस्तु थी, ठीक, उसको अब की बार कितने हानि में बेच रहा है? मान लो हानि पे बेच रहा है, कितना? 20% हानि पे, 20% मान लो हानि पे बेच रहा चाहता है वो आदमी, है ना। ये जनरल इंफॉर्मेशन है, इसको ढंग से समझो एक बार। तो मेरी एक बात बताओ, तुम लोग 50 रुपए की कोई मूल्य वाली वस्तु थी, 20% हानि पे बेचेगा, तो तुम क्या बोलोगे? सर ये 100% रही होगी। अरे जो सबसे बेसिक है वो कैसे निकालोगे? सर 50 रुपए की चीज पे 20% घाटा लग गया, कोई ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट 20 घटा दे रुपए में से, क्या तुम परसेंटेज घटाओगे क्या? ऐसे लगती है जॉब, समझ में आया? परसेंटेज एक हिस्सा होता है, पहले इसका हिस्सा निकालो 20% के हिसाब से, तो 20/100 करोगे तुम लोग, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, कितने रुपए का घाटा हुआ है? 10 रुपए का। तो इसमें से 10 रुपए का घाटा निकाल दो, कितने की बिकने वाली ये चीज? 40 रुपए की। क्या तुम ये चीज समझ पाए? लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, तुम उस वस्तु का इतना मूल्य निकालो ही नहीं, उसको डायरेक्ट किस पे ले जाओ? 100 के ऊपर। तो तुमने कहा 100% की चीज थी, हानि घाटा हुआ है, हानि मतलब आज ये चीज कितने की आनी चाहिए? 80% मूल्य बचेगा इसका, आया? 80% मूल्य बचना चाहिए। तो 50 रुपए की चीज थी, आज 80% के बराबर हो गई, तो 80/100 करूंगा ना, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 5 40, तो भी देखो 40 रुपए, ना तो कोई घटाने की झंझट रही ना कुछ। तो ऐसी इंफॉर्मेशन तुम्हें आनी चाहिए सब लोगों को। क्या तुम लोग समझ पाएंगे? जब भी कोई चीज बढ़ेगी 100 के ऊपर जाएगी, जब भी कोई चीज घटेगी तो 100 के नीचे आएगी, उसमें से घटा देना। देखो घटी है ना 20%, तो आज 80% की वैल्यू कितनी होगी? 40 रुपए। तो वो वस्तु का मूल्य कितना रहा होगा? 40 रुपए। क्या तुम ये चीज समझ पाए क्या? धीरे धीरे, ठीक। अगर देखो मैं इसको रेशियो की मैं अगर बात करूं, देखो इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन बहुत बनेंगे, चीजें बहुत आने वाली तुम्हारे सामने। अभी तुम बस धीरे धीरे अपना दिमाग सेट करो, ऐसे समझो, बस धीरे धीरे अभी स्टार्ट करो खुद को। 20% कम हुआ 100 में से, तो मेरे पास कितना बचा? 80%, और 80% 50 का कितना होता है? 40 रुपए। मतलब वो वस्तु 40 में बिकी होगी, क्योंकि हानि हुई है तो 50 से तो कम में ही बिकेगी कहीं ना कहीं, तो कितने में बिकी है? 40 रुपए में। ठीक है, समझ पा रहे हो? तुम बोलोगे यस सर, ठीक है। एक बार ये हटा देता हूं मैं, 40 रुपए आ गया तुम्हारा, कितने में बिकी? 40। लेकिन मैं बताना चाहता हूं तुम इस परसेंटेज वैल्यू को ही उठा लो। अब परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? रेशियो होती है। तुमने 20% को देखा, अब मैं 20% का फ्रैक्शन हटाऊंगा तो 20/100, 20% का क्या हटाऊंगा? परसेंटेज, प्रतिशत वैल्यू हटाऊंगा, तो परसेंट का नीचे 100 लगाया, 20 से कितनी बार कट रहा है? 1/5 बार। तो तुम सीधा सीधा ये भी बोल सकते हो सर हमारी वस्तु का मूल्य, ये वस्तु का मूल्य बांध सकते हो, जो चीज एक्चुअली में ये वस्तु का मूल्य था सर हमारी 1 रुपए। देखो हानि की बात आएगी तो तुम यहाँ माइनस लेना, प्लस की बात और बढ़ने की बात आएगी तो तुम यहाँ प्लस लेना। ठीक है, धीरे धीरे सब समझा देंगे। 5 रुपए की चीज थी, आज 1 रुपए से घट गई, तो कितने रुपए की हो गई? आज ये 4 रुपए की हो गई तुम्हारी। तुम समझ पा रहे हो? तुम बोलोगे यस सर, मतलब तुम्हारी चीज 5 से घट गई, 1 रुपए से घट गई, कितनी होगी? 4, और 4 रुपए का मूल्य निकालना है। तुम्हें देख किसका रखा है? वस्तु का। तो 5 रुपए का मूल्य 50 दे रखा है, तो कितना गुना हो क्या आया? 10 गुना। तो 4 रुपए का मूल्य भी 10 गुना होकर जाएगा, तो कितना हो गया? 40। तुम ऐसे भी देख सकते हो क्वेश्चन को। क्या समझा रहा हूं मैं? परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलो। फ्रैक्शन क्या होता है? रेशियो। भिन्न में बदल लिया, भिन्न में बदलने के बाद तुम्हारा काम क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 5 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का घाटा हुआ, तो 5 रुपए की चीज कितने में बिकी? 4 रुपए में। 4 रुपए की वैल्यू, 5 रुपए की वैल्यू दे रखी है 50, तो कितना गुना होकर गई है? 5 का भाग देके देखो 10 गुना, तो ये भी 10 गुना होकर लिख दो 10 रुपए। इसको भी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? देखो अगर 1 की वैल्यू 5 का भाग दिया तो कितनी आई? 1 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू यहाँ 10, 10 का घाटा लगा होगा। इस तरह से भी देख सकते हो। और देखो इसको मैंने देखा तो अभी अभी आपके सामने देखा 1/5 बोलते हैं, तो ये रेशियो भी तो लिख सकते हैं 1:5।
मतलब ये तो था, मान लो तुम्हारी कॉस्ट प्राइस थी वस्तु की, ये तुम्हें घाटा हो गया, लॉस। तो आज तुम कितने में बेचने वाले हो उस वस्तु को? इतने में। ये 4 रुपए में बेचोगे। 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए अगर तुम्हें कम मिलेगा तो तुम कितने में बेचोगे उसको? 4 रुपए में। 5 रुपए की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी 50 रुपए दे रखा है, तो 10 से गुना होकर नहीं गई क्या? 5 का भाग देके देखो 50 में 10 बार गया, तो यहां पे भी 10 गुना करके लिखो। ये 10 रुपए का घाटा लगा और बिक कितने में गई? 10 से गुना करके देखो 40 की बिक गई। आया समझ में क्या समझाना चाह रहा हूं? तो इसलिए दिमाग में चीज फिक्स कर लो, जो रेशियो होता है ना वो ही परसेंटेज वैल्यू होती है। ध्यान रखो, रेशियो को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? सर 100 से गुणा करके बदलेंगे। अच्छी बात है। और परसेंटेज वैल्यू को रेशियो में कैसे बदलेंगे? सर उसका परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 का भाग दे देंगे। इतना समझ में आया सभी को? तो आ गया हो, ठीक है। इतना समझ में आया तो आ गया हो। एक बार उतार लो इसको। देखो, सारी चीजें समझने से पहले तुम्हें मैं कुछ परसेंटेज वैल्यू बताता हूं जो बार बार एग्जाम में सर्वाइव कर रही है, तो उनको एक बार देख लो। जो एग्जाम में बार बार जो फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, तुम्हारी बहुत काम की चीज है। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे मेन चीज ही ये है, तुम्हारी बहुत काम की चीज है। वो समझ में आया? तो उसके बारे में एक बार देखो। अभी अभी सर ने बताया क्या तुम्हें बेसिक अरे क्वेश्चन बहुत करवा देंगे तुम लोगों को। पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में है क्या? जब भी किसी वैल्यू को परसेंटेज बनाओगे तो 100 से गुणा करोगे, जब भी उसका परसेंटेज हटाओगे तो 100 का भाग दोगे। समझ में आया? जब भी कोई चीज बढ़ जाती है तो 100 के ऊपर जाएगी, घट जाएगी तो 100 के नीचे आएगी। ठीक है, एक चीज समझो सबसे पहले। अभी अभी मैंने बताया, मैं अगर किसी चीज को परसेंटेज बनाऊंगा तो 100 से गुणा करूंगा, एक को परसेंटेज बनाऊंगा तो किससे गुणा करूंगा? 100% से। तो ये कितना हो गया? 100%। ऐसे में 1/2 को बनाने वाला हूं, कुछ नहीं कर रहा, मैं किससे गुणा कर रहा हूं? 100 से। तो जब भी वैल्यू, जब भी अरे क्या होता है एक्चुअल में, देखो तुम्हारे 10th में कितने में से नंबर आते हैं? 600 में से। तुम बोलोगे सर 600 में से आते हैं। मान लो कोई राम भैया था। कौन से भैया थे? राम भैया। पहले परसेंटेज को समझो एक बार, क्वेश्चन तो वैसे भी धड़ाधड़ करोगे तुम लोग। समझ में आया? 600 अंकों का एक एग्जाम था, ये समझो। तुम्हारे अंक के 600 आते हैं 10th 12th में, ठीक है। 600 अंकों के नंबरों में से मान लो राम भैया को कितने मिले? 480 नंबर मिल गए। तो मेरे को एक बार कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में डालो कि राम भैया की परसेंटेज कितनी बनी। ठीक है, जिनका आ गया वो ठीक है, जिनका नहीं आया वो भी देखिए एक बार। 600 नंबरों में से 480 अंक आए, जो अंक मिले उनको ऊपर लिखो और जिन पे नंबर आए उनको नीचे लिख के किससे गुणा करो? 100% से। क्यों? क्योंकि जब भी वैल्यू परसेंटेज बनानी होगी किससे गुणा करके आओगे? 100 से। आया समझ में तुम लोगों को? 100 से 100% से गुणा करोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से काटो 8 बार कटा, तो कितनी बनी है राम भैया की? 80%। ये चीज, एक और चीज बताता हूं, कुछ बच्चों को सिर्फ ये याद रह जाता है कि 6 सब्जेक्टों का भाग देना है, 4/80 में वो 6 का भाग दे के आते हैं, फिर भी परसेंटेज क्यों लग जाता है? क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कटा होगा और वो परसेंटेज लगा देते हैं। लेकिन याद रखो, परसेंटेज तब तक नहीं लगता जब तक तुम किसी वैल्यू को 100% से गुणा नहीं कर देते हो। ठीक है, परसेंटेज का एक ही रास्ता है, तुम किससे गुणा करोगे? 100% से। आया समझ में? जिनसे गलती होती थी कि सब्जेक्ट का ही भाग देंगे, वो भी इसको सुधार ले। क्या होता है एक्चुअल में, या 600 होता है, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ रहता है 6 सब्जेक्ट का भाग देना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाती है। परसेंटेज का तुम्हें पता नहीं हो तो बस तुम लगा देते हो। तो आज के बाद रखना, परसेंटेज तभी बनाई जाती है वैल्यू जब उसको किससे गुणा कर दे? 100%। ठीक है, ये इस तरह से जनरल इन्फॉर्मेशन है सारी परसेंटेज की। कोई भी चीज़ परसेंटेज में देखी जा सकती है, क्योंकि कंपेयर करोगे तो कंपेयर एक रेशियो होता है, रेशियो में बताया तुम लोगों को। तो कंपेयर करोगे, कोई ऐसे नहीं बोलता कि मेरी सैलरी उससे 20% अधिक है, तो 6:5 का रेशियो नहीं बोलोगे क्या? 20% अधिक का मतलब भी कितना होता है? 6:5। आया समझ में तुम लोगों को? ठीक है, तो ऐसे ही कुछ सारी जनरल इन्फॉर्मेशन तुमने सीखी, क्वेश्चन बहुत करवा देंगे। एक बार ये सारी फ्रैक्शन देख लो जो तुम्हारे काम आने वाली है, इनको एक बार मैं लिखवा देता हूँ। देखो, 1/2 को भी मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो ये कितनी होगी? 100% से 50% हो जाएगी। अब तुम दिमाग में आ रखो मैं सबको 100 से गुणा करने वाला हूं, तो मैं 1/3 ही लिखूंगा इसको। तो तुम समझो सन्ने यहाँ 100 से गुणा क्या होगा? ठीक है, 33.33% भी आ जाती है क्वेश्चनों में। और इसको और क्या लिखते हैं? और इसको लिख देते हैं क्या? 33 से 1/3%। देखो इधर ये फ्रैक्शन सबसे ज्यादा पूछी गई एग्जाम में। क्यों? क्योंकि 1/3 क्या है? नॉन टर्मिनेट वैल्यू। तुम 1/3 का भाग दोगे 3 9 पॉइंट के बाद पॉइंट लगाया, 0 आया तो 3 9, फिर 1 बचा, फिर 3 9, 3 9, 3 9, तो ये नॉन टर्मिनेट वैल्यू है। एग्जामिनर इनको क्यों उठाता है? क्योंकि वो भीड़ कम करना चाहता है एग्जाम की। समझ में आया?
तो तुम्हें सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन पे ही काम करना है। एक बार ये सीख लो, क्वेश्चन बहुत करवा देंगे इन पे, ठीक है। तुम्हारी प्रैक्टिस उंगलियों पे आ जाएगी। एक बार देख के जरूर जाना वीडियो को एग्जाम से पहले, एग्जाम कोई सी भी हो। 1/4 देखो 25% लिखेंगे, क्यों कुछ नहीं कर रहा, 100 से गुणा कर रहा हूं तो 100 में 4 का भाग दो, 25 बार नहीं किया क्या। यहाँ पे भी मैं 100 से गुणा करूंगा 1/5 को, तो 20% लिखेंगे। परसेंट लग रहा है, मतलब मैं सबको किससे गुणा कर रहा हूँ, 100 से। समझदार हो तुम सभी। 1/6 को भी 100 से गुणा किया तो 16 से 2/3%। 1/7 को भी मैंने किससे गुणा कर दूंगा, 100 से। गुणा नहीं करूंगा, तुम ध्यान रखो, 14 से 2/7। और इनको ध्यान रखना, कोई भी ऐसे नहीं दिखेगा कि यहाँ अपने काम के नहीं है। यही क्वेश्चन, यही फ्रैक्शन है तुम्हें एग्जाम में मिलेगी सीधी। क्या बोला रोहिशन ने, यही फ्रैक्शन सारी एग्जाम में मिलेगी। तुम खुद बोलोगे आके सर सारा ऐसे कैसे छपा है, ठीक है। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम करवा देंगे। क्वेश्चन सेम नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम होगा, ध्यान रखना, ठीक है। यह देखो 1/8 को 12.5% लिखा जाता है। और देखो 1/9 की भी बहुत बार पूछी गई है, इंपोर्टेंट में डाल लेना 1/9, 11 से 1/9%। 1/10 को तो तुम जानते हो, 10 का भाग दूंगा मैं 100 में तो 10 बार कटेगा तो 10%। ऐसे 1/11 को देखो 9 से ही 1/11%। एक और देखो इसकी 11 से 1/9 भी लिख सकते हो तुम लोग, और इसको लिख सकते हो 11.11% भी आ सकती है। कुछ नहीं किया, इस एक में 9 का भाग दिया है, ठीक है। इसको 9 से 1/11% भी लिख सकते हो, और इसको और क्या लिख के दे सकता है एग्जाम्पल, 9.09%। अब ये 90 रिपीटेशन में चलेगा, तो मैंने कहां तक ले लिया, 9.09%, ठीक है। ऐसे 1/12 की देखो जो इंपॉर्टेंट है, 8 से ही 1/3% है। 1/14 है, 1/13, 1/12 इनकी पूछता नहीं ज्यादा, तो मैं लिखवाऊंगा नहीं। अगर तुम्हें बनानी हो तो 1/13 गुना 100 कर लेना, 1/14/100 कर लेना, ठीक है। तुम लोग समझ पा रहे हो। लेकिन 1/15 की पूछ लेता हो, कितना आया, 2/3, 6 से ही 2/3 भी बोल सकता है उसको, और वो 6.66% भी बोल सकता है। याद रखो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो चीज इंपॉर्टेंट के बेस से है वो सारी लिखवा देंगे। इन पे क्वेश्चन कैसे करोगे, क्या आएगा, वो बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार इनको इन पे थोड़ा काम करना स्टार्ट करो, इसको एक बार नोट्स बना लो, उसमें ऐसे कैसे उतार लो इनको, ठीक है ना। और देखो और क्या पूछता है ज्यादातर, और देखो 1/8 तो मैं लिख ही ली, 1/8 होती है 12.5%। 1/8 वाली बहुत बार पूछता है। देखो आगे तुम्हें बढ़ा के भी दे सकता है, क्वेश्चन में बताएंगे 2 से गुणा कर देगा तो 66.66, क्योंकि 2/3 हो जाएगी। इन कोई गुणा करके देगा, इनसे ज्यादा नहीं बनती फ्रैक्शन फिर, ठीक है। 1/9 कर ही ली, 2/8 आओ, 2/8 करोगे तो इसका डबल करोगे जस्ट तो 25%। 3/8 लिखोगे तो 37.5%। जो लिखवाइए वो इंपॉर्टेंट में डालना, ध्यान रखो। 4/8 50%, 5/8 62.5% होती है। 6/8 कितनी होती है, तो बोलोगे सर 75% होती है। 7/8 कितनी होती है, 87.5% होती है। आया समझ में सभी को, तुम बोलोगे यस सर, गर्मी बहुत है भैया, ठीक है। 7/8 होती है, 8/8 100% होगी, क्योंकि 8 अपने आप में 8 का कितना परसेंट होगा, 100%। अरे 8 रुपए का 100% नहीं होगा क्या, तो बोलोगे यस सर, ये तो समझदार हम, ठीक है। तो 8/8 100 होगी, तो 9/8 की पूछता है वो 112.5%। इनको इंपॉर्टेंट करके एक बार उतारो कहीं पे। और एक और चीज सुनो, 1/3 तो बार बार पूछता है, ये 33.33 भी आ सकता है, 33 से 1/3। लेकिन मैं इसको 2 से गुणा कर दूं 1/3 को, ऐसे 2 से, तो इधर हो जाएगा 66.66%। ये भी इंपॉर्टेंट में डालना, दिख रहा है ना सबको। 2 से गुणा किया है तो 2/3, तो ये निकल के क्या आया, 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 66.66। इनको एक बार इंपॉर्टेंट में डालो, एक बार इनको सारा उतार लो, क्योंकि कुछ नहीं किया, सबको 100 से गुणा किया है। सबको किससे गुणा किया है, 100 से, ठीक है। एक बार उतारो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला देखो, ये चीजें समझ में आई, इनको एक बार बिल्कुल फिक्स करो दिमाग में, फिर देखो उंगलियों पे लाते हैं जो, ठीक है। देखो अब तक अपन क्या कर रहे थे, किसी भी वैल्यू जो परसेंटेज रेशियो था उसको परसेंटेज में बदल रहे थे, लेकिन परसेंटेज में आ जाए तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलें, इनके बारे में भी समझना बहुत जरूरी है। देखो अभी मैंने लिखा 11 सही
11 से ही 1/9% लिखा। अब इसका परसेंटेज कैसे उठाओगे तुम लोग, तुम्हें बताया ना सिंपलीफिकेशन में मिस्टर बिन है, तो 11 नाम 99, 99 एक 100, तुम लिखोगे 100/9, परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे 100 लगा दोगे, 2 0 से 2 0। देखो एक बार जो भी लिखवाया थोड़ी देर पहले, क्या 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं थी क्या, तुम बोलोगे यस सर। तो इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करवाएंगे। समझ में आ रहा है तुम लोगों को सभी को। एक बार एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं तुम्हें इसी परसेंटेज के बेस पे, तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा। अगले वीडियो में तुम्हें परसेंटेज जितनी भी वैल्यू है, जितनी भी ऐसी परसेंटेज वैल्यू है उनको कैसे कैलकुलेट, देखो ऐसे भी तो आ सकती है, 544.44% आ सकता है। तुम इसका घर पे बना के देखो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इसकी भिन्न क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते क्या भिन्न में बदले, समझ में 544.44% को भिन्न में बदल के बताओ मेरे को क्या होगा। इससे पहले एक बार एक क्वेश्चन कर लेते लास्ट, समझ में। कल दूसरे वीडियो में एक साथ थोड़ी पढ़ाया जाता है पूरा, एक साथ कुछ भी नहीं होता, इसको एक बार बदल जरूर लेना। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ परसेंटेज पे कैसा क्वेश्चन आएगा फ्रैक्शन पे, तो उस क्वेश्चन को देख लो एक बार। मैंने कहा क्वेश्चन देखो एग्जांपल एक बार, तुम्हें अच्छा लगेगा, ध्यान से देखना एक बार। यदि किसी संख्या को, क्वेश्चन क्या हुआ है एक बार देखो, यदि किसी संख्या को 11.11% से बढ़ा दिया जाए, देखो 11.11% से बढ़ा दिया जाए, देखो 11.11% से बढ़ा दिया जाए तो संख्या बढ़कर 100 हो जाती है। तो वह संख्या क्या थी, तो बताओ वह संख्या क्या थी। क्वेश्चन ने क्या पूछा, एक बार ध्यान से समझे। कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ रखी है, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन आंसर आ भी गया होगा, एक बार मिला लेना, देख लो एक बार। जिनसे नहीं आया वो देखे। यदि किसी संख्या को 11.11% से बढ़ा दिया जाए तो संख्या बढ़कर 100 हो जाती है, तो बताओ वह संख्या क्या थी। एक बार डिटेल से देखो इस बारे में। सबसे पहले तो ये देखो क्या है ये 11.11%। कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे 11.1111, तुमने यही तो पढ़ा है। पॉइंट हटाओगे तो कितनी जीरो लगाओगे, 1 2 3 4, ये पॉइंट हटाया तो ये 4 जीरो लगा दी। परसेंट है तो तुमने पता है कि सर ने बताया था 2 जीरो और लगाओ, क्यों, परसेंट को हटाने के लिए नीचे क्या लगाते हैं 100। अगर कोई भी बच्चा ऐसे करता है तो वो कभी सेलेक्ट नहीं होगा, ध्यान रखो, समझ में। अभी इसको काट के देखो, देखो तुमसे करता है क्या ये, करता है ये 11 नीचे कटेगा, ये कभी नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये अशांत दशमलव मतलब नॉन टर्मिनेट वैल्यूज होती है, जिनका कोई फिक्स मान नहीं होता, क्योंकि ये एक अनंत तक जाएगी। कहां तक जाएगी, अनंत तक। तो एक्चुअल में होता क्या है सर, ये तो 11.1111 जो लिखूंगा इसको रिपीटेशन रोकने के, एक ही तो चल रहा है, यहां बार लगाते इसके ऊपर, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऊपर क्या लगाएंगे इसके बार। इसके बारे में एक बार समझा देंगे, एक क्लास बना देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। तो 11 सही, टेंशन नहीं लो तुम लोग, 1/9 बार जब भी लगाए नीचे 9 लगाते हैं, और 9 ही क्यों लगाते हैं ये भी सारा समझाएंगे एक बार में ही, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा, देखो परसेंटेज में सारा ये परसेंटेज था, 99 एक 100/9 लिखा, 2 जीरो लगाओ परसेंटेज की, क्यों, परसेंटेज का नीचे 2 जीरो, तो 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या 11.11% नहीं होती क्या, जो भी थोड़ी देर पहले लिखवाई, देखो एक बार निकाल के उसको, ठीक है। इस तरह से इन चीजों को समझ में आना चाहिए तुम लोगों को। अब देखो क्वेश्चन के बारे में एक बार, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले एक बार थोड़ा डिटेल से समझाते हैं इसके बारे में। यहां देखो, माना जो संख्या निकालनी है उसको मान लो तुम x है, ठीक है, माना वह संख्या x है। आज इस संख्या को तुम बढ़ाने की बात कर रहे हो, कितना 11.11 लिखो या 11.11 लिखो, बात एक ही है। अभी अभी बताया ना तुम्हें वहां पे, देखो 11.11% बढ़ाओगे तो इसका हिस्सा निकालोगे ना, इतना सर उसे देख रहे हो ना, ठीक। तो x प्लस x में ही डालूंगा उस हिस्से को, तो 11.11% निकालो इसका, और 11.11% की इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अभी तुमने देखी 1/9 की, ठीक है। चिट्टा खोल के देखो एक बार, अभी जो सारी फ्रैक्शन लिखवाई है ना, तो 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू है, तो x/9 और डाल दो, और संख्या बढ़ के कितनी हो जाती है 100 हो जाती है। तो यहां पे ये जो संख्या हुई है ना बढ़ाने के बाद ये कितनी हुई है 100, ठीक है।
तो तुम क्या बोलोगे सर ये संख्या कितनी हो गई 100 हो गई, 100 हो गई। तो 9 एकम 9, 9 रे कितना होता है भैया 10, तो 10, अरे 9 को इससे गुणा किया x से तो 9x हो गया, और x में और डाला तो 10x बटे 9 बराबर कितना हो गया 100। इसको ऊपर भेज दो और इसको नीचे भेज दो, ऐसे पड़ा है वर्ग गुणा में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 नीचे जाएगा तो कट जाएगा, 9 ऊपर जाएगा तो 90, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 90। वह संख्या 90 थी। किसी का भी आंसर अगर 90 आ रहा हो तो उसका आंसर बिल्कुल क्या रहेगा सही रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई तुम सभी को। ठीक, और कैसे कर सकते हैं सर वो देखो एक बार, ये इधर लिख देता हूं मैं 11.11% था, इसको लिखते हैं 1/9। क्या लिखते हैं इसको, दिमाग में याद रखा करो चीजों को। ठीक है, दिमाग में याद रखो। और कैसे कर सकते हैं, और देखो अगर तुम्हारे पास वास्तव में कोई वैल्यू x थी और ये बढ़ गई, तो बढ़ के कितनी हुई आज ये 100 हो गई, लेकिन बढ़ी किस कारण से 11.11% के फ्रैक्शन से, परसेंटेज वैल्यू की वजह। तो ये खुद में भी तो 100% रही होगी, एग्जाम्पल लिया था स्टार्टिंग में, खुद भी तो 100% रही होगी। तुम बोलोगे यस सर। तो देखो इसको 100% से आज 11.11% और बढ़ गई, तो आज बढ़ के कितनी हो गई 100। तो 100% का परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100/100 करोगे, और इसका तो पता ही है 11.11 का, अभी बताया ना 1/9 लिखते हैं, तो ये भी कट के 1 हो गया। 1 + 1/9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 दे रखी है। 9 एकम 9 1 10, 10/9 करोगे तो कितना आ गया 100। ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 से 10 काट दो 90, तो भी कितना आंसर आया 90। और किसी भी वैल्यू को 1 बोलो या 100 बोलो बात एक ही है। सर कैसे, देखो इधर 100% दिख रहा है ना इधर सबको, देखो 100% बोल दूं या फिर इसको बोल दूं 100/100, तब भी तो एक ही आएगा। तो ये 100% की वैल्यू है ये 90। आया समझ में सभी को। तुम बोलोगे यस सर। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो एक बार रिवर्स करके जरूर देख ले। और देखो और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में आप क्वेश्चन ही बताएंगे तुम्हें, पर परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन में कैसे बदले, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदले। ठीक है, और देख लो एक बार, 1-2 तरीके और देख लो, फिर खत्म करते हैं क्लास को। देखो तुम्हारी वैल्यू बढ़ के इधर आई है, तुम्हें कुछ नहीं देखना, x से कितनी हुई है जाके 100, किसके कारण 11.11% के। तुम्हें एग्जाम में कुछ नहीं करना, जो परसेंटेज वैल्यू आई है उसको फ्रैक्शन में बदल लेना है। समझ में आया, एक मिनट, जो परसेंटेज वैल्यू आई है उसको किस में बदलो फ्रैक्शन में। तो 11.11%, 11.11% अभी लिखवाई, उसमें देखो 1/9 नहीं होता क्या, एग्जामिनर इन्हीं को उठाएगा। तो कौन सा भी चैप्टर पढ़ लेना, ब्याज पढ़ लेना, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेना, परसेंटेज वैल्यू इस तरह की आने वाली है। ठीक है, तो 1/9, तो तुम्हें पता चला सर 1/9 है, तो तुम ऐसे बोला करो सर हमारी जो वैल्यू थी ना वो 9 रुपए के बराबर थी। ये वास्तविक संख्या बोला करो इसको, ये संख्या कौन सी बोला करो वास्तविक। आया समझ में, ये वास्तविक संख्या है। आज ये चीज किसके लिए बोल रहे हैं, संख्या को 11 बढ़ाने की। इस चीज को ध्यान दो, अगर बढ़ाने की बात बोला है तो ऊपर वाले को क्या लेना है प्लस, घटाने की बात बोला है तो समझ में आ गया क्या बोलना है माइनस। बिल्कुल सही, समझदार हो। तो बढ़ के कितनी होगी 10, और 10 की वैल्यू बढ़ के कितनी होगी 100, तो 10 की वैल्यू तुम्हें 100 दे रखी है, तो मेरे को बताओ तुम लोग 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 9 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या 10 से गुणा करके। आ रहा है समझ में, ऐसे करके आना है क्वेश्चन को। फ्रैक्शन वैल्यू जो भी परसेंटेज वैल्यू है ना उसको फ्रैक्शन में बदल लेना, फ्रैक्शन में बदल के अगर बढ़ाने की बात करें ऊपर वाले को प्लस लेना, जोड़ के 10 कर देना, 10 बराबर 100 है तो 1 की वैल्यू 10 रहेगी, तो 9 की वैल्यू कितनी रहेगी 90। रेशियो में भी देख लो फटाफट एक बार, समझ में आया। रेशियो में देखो 1/9 लिखा, तुम्हारा बढ़ के मान आया, मतलब तुम्हारी 9 रुपए की चीज थी, आज 1 रुपए और बढ़ गई तो कितने की बिकने वाली है 10 की। समझ में आया। और तुम्हें बेचा हुआ मान कितना दे रखा है 10, तो तुमने यहाँ देखा कितना दे रखा है 100 देख रखा है, तो 10 का भाग देखिए, देखो कितना गुणा होके गई है 10, तो 9 की पूछा है तो 10 से गुणा करके निकाल लो, कितना गया 90। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तरीके चेंज होने से आंसर कभी चेंज नहीं होते। ऐसे किया तो भी 90 आ रहा है, ऐसे किया तो भी 90 आ रहा है, ऐसे किया तो भी 90 आ रहा है, ऐसे किया तो भी 90। क्या तुम ये चीज समझ पाए कि आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। ठीक है, इन चीजों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इधर हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, इन चीजों को एक बार ढंग से देखना, ऐसे क्वेश्चनों को एक बार ढूंढ लेना। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।